ये एक व्यापारी थे और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए ये जो भी व्यापार करते थे तो अपने परिवार को प्राथमिकता देते थे कि उससे होने वाले लाभ से पहले परिवार का भरण पोषण किया जाएगा और बाद में कोई और चीज़ होगी। ये जितने भी लोग इनसे जितने भी ग्राहक इनके जुड़े हुए थे वो इनसे ना बहुत प्रेम करते थे क्योंकि इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और ये व्यवहार जो था इनका वो इसलिए नहीं कि इनको अपने बिजनेस को चलाना था। एक अंदर से अच्छा इंसान होता है ना, वो चीज़ थी। और ये आपको पता है ये किसकी भक्ति सबसे ज़्यादा करते थे? वो थे इनके श्याम बाबा, वाले श्याम बाबा। तो उनकी एक फ्रेम इनके स्टोर में लगी हुई थी। प्रतिदिन सुबह ये घर पर तो भगवान जी होते हैं, सबको प्रणाम कर लेते थे, मगर दुकान आकर उनके आगे एक दीपक जला देते थे और फिर पूरे दिन जो है इनका व्यापार जारी रहता था। अब लोगों का इतना इनके प्रति भरोसा था ना कि जैसे इन्होंने सामान जो भी भेजा ना वो हमेशा वाजिब रेट्स पर होती थी, एकदम जेन्युइन प्राइसेस होती थी। तो कभी ना किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। और इन्होंने इस चीज़ को, एक अच्छाई को, इंसानियत को हमेशा रिकॉग्नाइज़ करते हुए ये जो है इन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब ये करते आ रहे थे। अब क्या था कि इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और इसी के कारण इनके एक से ज़्यादा दुकान भी खुले हुए थे। बहुत बड़ा स्टोर था इनका। मगर ना वो आज के टाइम का जो मार्ट होता है या मॉल होता है उस तरीके का नहीं था। बिल्कुल पुराने स्टाइल का किराना स्टोर था, मगर वो खुद एक ना मतलब कह लीजिए कॉम्प्लेक्स जैसा है, छोटा सा, उसके अंदर था। मतलब लेफ़्ट साइड में घर का सामान, राइट साइड में सब्ज़ी, आलू, प्याज वगैरह, फिर अगले दुकान में जो है वो पूजा का सामान मिल रहा है, उसके बगल वाले में आपका पैकिंग का सामान, एल्युमिनियम फॉयल और आपके सिलाई कढ़ाई के सामान मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है उनका ये था, मतलब इतना बड़ा उनका एक प्रेमाइसेस के अंदर इतना बड़ा स्टोर था। सब में ग्राहकी हमेशा लगी रहती थी, बहुत भीड़ रहती थी। और ऐसा नहीं है, आसपास और लोगों ने भी दुकान खोला, आसपास और भी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद ना इनके पास ग्राहक की हमेशा भीड़ लगी रहती थी और ग्राहक को ये भगवान मानकर ही ये सारी चीज़ें करते आते थे। अब रिसेंटली क्या हुआ कि इनके शॉप के जस्ट बगल में एक मॉल खुल गया। मतलब मॉल, मतलब वो जो घर का ही सामान वगैरह रहता है, मार्ट जैसा, वो ओपन हो गया। और अब क्या इन्होंने देखना शुरू किया ना कि उन्होंने कुछ ऑफ़र्स वगैरह भी लगाने शुरू किए और कहीं न कहीं जो है ना लोग वहाँ जाना शुरू कर दिए थे। हैरानी की बात तो ये है कि जो इनके पुराने लोग भी थे ना, वो इनके पास कम आते थे और बगल वाली एसी वाली मार्ट में ज़्यादा जाने लगे। इनको बुरा लगने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक टाइम ऐसा आने लगा ना जब इनको ये चीज़ फ़ील होने लगा कि इतने स्टाफ की अब ज़रूरत नहीं है और अब इन्हें हटाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतने लोगों का पूरा नहीं कर पाऊँगा, सैलरी उतनी पे नहीं हो पाएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि इनका दुकान बंद हो गया, वो बाबा की कृपा रही कि इनका दुकान तो चल ही रहा था, वो रुका नहीं, लेकिन पहले जैसी बात नहीं थी। अब जो कस्टमर आते वो शांति से सामान लेते थे, मतलब आस एक टाइम पे एक या दो कस्टमर है, इस तरह की स्थिति थी। पहले जैसी बात नहीं थी कि दिन में भी लाइन लगी हुई हो, शाम में भी लाइन लगी हुई हो। इनको लिस्ट पकड़ाई जाती थी और बराबर से सबके घर पे सामान भेजा जा रहा है। इनके सामान डिलीवरी करने के लिए 2 अलग से बंदों को रख रखा था इन्होंने, और अपनी तरफ से एक साइकिल भी दे रखी थी कि तुम उससे जाओ, डिलीवर करके आओ, इस तरीके की चीज़ थी। तो अब ना वो सारी चीज़ों की कमी जो है, मतलब वो सारी चीज़ों की उतनी अब ज़रूरत नहीं लग रही थी, उतना डिमांड नहीं था। इन्हें इस चीज़ का दुख भी हो रहा था और कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे थे ना कि मैं जो हूँ अब दुकान को थोड़ा कम कर देता हूँ या क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये बाबा से भी प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जो इंसान ना आज तक ईमानदारी से पूजा करता आया है सब, और वो अपना कर्म भी बहुत जेन्युइनली किया है, ये नहीं है कि किसी को तंग किया हो, प्रॉफिट बनाया है मगर किसी का नुकसान करके नहीं बनाया है। तो फिर ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बाबा के सामने बैठकर मन ही मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ करते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब ये इस तरह से विचलित होते थे। तब इनके दुकान में ना एक संत टाइप के आए, साधु टाइप के आए थे, मतलब साधु आए थे और इनसे कुछ भिक्षा मांगी इन्होंने। ये कभी कोई भिक्षा के लिए आते थे ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर देते थे, चाहे तो पैसे दे दे या कुछ राशन दे दे। तो इन्होंने उनके लिए कुछ धनराशि बढ़ाई। तो उन्होंने कहा ना कि नहीं नहीं, मुझे ना धनराशि नहीं चाहिए, तुम मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। और उन्होंने ना इनसे एक मुट्ठी चावल लेकर वो चले गए। उसके बाद ऐसा होने लगा ना कि जब ये बहुत उदास होकर अपनी दुकान में बैठा करते थे ना, एकदम खाली है दुकान, हाँ, बेहद उदासी में बैठते थे और कहीं ना कहीं अपने वर्कर्स को हटाने में इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जो इतने टाइम से इनके साथ काम कर रहे थे। तो जब ये बहुत उदास होके बैठे हुए थे ना, रहते थे, तो वो संत ज़रूर आते थे और इनसे भिक्षा ले जाते थे, एक मुट्ठी चावल ले जाते थे और कहते थे बेटा तू उदास क्यों होता है। तो इन्होंने ना एक बार उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो मैं तेरे चेहरे से पढ़ पा रहा हूँ, मैं तेरे से एक बात कहूँ। तो इन्होंने कहा बिल्कुल बताइए। तो उन्होंने ना इनसे कहा कि तू एक बार ना तू जा, तू बाबा के दर्शन कर आ, तेरी जो संकट है ना, अगर उसको हटनी होगी तो वो वहाँ रहे रहे हट जाएगी। जो मैं देख पा रहा हूँ वो तेरे को वो बताएंगे, तू जा वहाँ। अब उन्होंने बाबा का कहा तो इन्होंने सोचा खाटू जाने को बोला है, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को क्लियर करके बताया नहीं, तू शिरडी होकर आ, तू शिरडी जा और फिर अगर तेरा सब कुछ अच्छा रहा ना तो तू वहाँ जाया करना, तेरे पे कृपा है उसकी और वही मुझे यहाँ भेजते हैं तुम्हारे पास, वरना तुम उदास हो ये मुझे कैसे पता लगेगा। तुम जाया करो, शिरडी जाओ, तुम्हारी समस्या ठीक का समाधान हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है बाबा, मैं ज़रूर जाऊंगा। और अब की बात जब बाबा आए थे ना, तो उन्होंने इनके दुकान में ट्रेवल करते हुए जहाँ पे पैकेजिंग का सामान था उस वाले सेक्शन में कुछ डिस्टेंस तक गए और वहाँ से लौट के फिर वो सीधा अपना चले गए। क्यों गए वहाँ तक नहीं पता, ठीक है, अब उनको क्या लगा नहीं पता, हो सकता है वो वास्तु देख रहे हो, क्या है नहीं पता। लेकिन इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जब मैं बहुत उदास रहता था ना, ये आते थे और आँखों से इनकी प्रेम की बरसात होती थी। ये साईं बाबा नहीं थे, ये एक साधु थे, इंसान थे। और उन्होंने ये भी बताया कि वो कहाँ रहते हैं, ये मतलब कहाँ रहते थे, मगर वो साधु हैं तो वो स्टैटिक नहीं रहते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि तू जा, बस शिरडी होकर आ। तो इन्होंने ना सोचा कि मैं दुकान को जो है वो छोड़ देता हूँ स्टाफ पे और मैं शिरडी से होकर आता हूँ। और ये गए शिरडी। शिरडी इस बार ये अकेले गए, पूरे परिवार को लेकर नहीं गए, बहुत उदास थे। और जब ये शिरडी के निकट जैसे जैसे पहुंचते जा रहे थे ना, इन्हें लग रहा था ना कि कोई चीज़ है जो जीवन में अधूरी थी वो पूरी होते जा रही है। कुछ था जो खींच रहा था, जैसे कि कोई चीज़ थी जो अब तक नहीं हुई थी, जो एक जीवन का अधूरापन था ना वो पूरा होता जा रहा था। इन्हें ये महसूस हो रहा था। ये सोने की कोशिश कर रहे थे मगर पूरी रात ना ये सोच रहे थे शिरडी ऐसी होगी वैसी होगी। पता नहीं क्यों ये शिरडी के बारे में लगातार सोच रहे थे। और इंसान जब बहुत परेशान होता है ना, तो उसको कोई भी नुस्खा बताया जाता है वो हर एक चीज़ करने को तैयार होता है। इसलिए ये भी शिरडी पहुंच गए। शिरडी जब पहुँचे, इन्होंने शिरडी की उस पवित्र भूमि पर जब अपने पाँव रखे तो इन्हें एक बहुत अलग, बहुत सुकून की अनुभूति हुई, जबकि बहुत भीड़ थी वहाँ पर। तो ये समझ गए कि कुछ तो खास है इनमें। ये तो बात है कि कुछ है जो इनमें बेहद खास है। ना शिरडी की आरती का पता, ना कुछ और पता, बस ये तो पहुंच गए थे शिरडी। तो जब इनको पता चला दर्शन का, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। किसी डिवोटी ने कह दिया कि 3-3.5 घंटे लग रहे हैं, खड़े रहो फिर दर्शन मिलेंगे तुम्हें। इसके बाद तो इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि ये 3-3.5 घंटे खड़े रह पाए। ये बहुत मतलब थक भी गए थे और उतना देर खड़े नहीं रह सकते थे। तो इनको लगा कि शिरडी आकर भी बाबा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इन्होंने सोचा जो तुम्हारी मर्ज़ी होगी वही होगा। और ये मतलब वहाँ पर जो द्वारका माई वगैरह है उसके जाके इन्होंने दर्शन वगैरह करे। और
अब वो पूरी भूमि ही शिरडी की थी, तो क्या वहाँ पे कम क्या ज़्यादा लोगों को सड़क पे किनारे बैठते देखकर ये भी एक कोने में अपना बैठकर सोच रहे थे। चारों तरफ इन्हें साईं बाबा दिख रहे थे और ये यही सोच रहे थे कि कैसे मैं हिम्मत करूँ जाने का, 3 साढ़े 3 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये बहुत समय से वहाँ बैठे हुए थे ना, तो सामने जो शॉपकीपर थे ना, वो आए और बोले कि अंकल जी आप बहुत समय से बैठे हुए हो, क्या बात है, सब ठीक है, मतलब ऐसा करके उनसे बातचीत करने लगे, कहाँ से आए हो, क्या है। तो उन्होंने कहा बेटा 3 साढ़े 3 घंटा लगेगा, कैसे मैं दर्शन कराऊँ। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, और उन्होंने किसी को भेजा जो कुछ कुछ पास वगैरह क्या बनवा कर लाए, कुछ तो लेकर आए और इनके बहुत सुंदर बाबा के दर्शन कराए। जब ये बाबा के समाधि के सामने खड़े थे ना, इन्होंने फील किया कि बाबा कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, एकदम क्लियर कट इन्होंने फील किया सब ठीक हो जाएगा। ये चीज़ इन्होंने फील करी। फिर ये शिरडी में अच्छे खासे दर्शन वगैरह करे। जब ये बाहर निकले ना, तो इनके पास कॉल आया घर से कि दुकान में ना आग लगी है, और ऐसी आग लगी जो तुरंत बुझ भी गई, मगर कुछ 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। अब ये समझ गए कि ये ना कहीं क्योंकि ये खाटू बाबा की भी पूजा करते थे, तो इनको पता था कि ये बाबा परीक्षा ले रहे हैं। ये पुनः दर्शन के लिए उन दुकानदार भैया को रिक्वेस्ट किए और उन्होंने कहा आप शाम में आना, हम आपका दर्शन करा देंगे। और ये पुनः जो है वो बाबा के पास गए, और इनको ऐसा लगा ना कि ये जो हुआ ना ये बड़े अच्छे के लिए हुआ। कोई इंसान को अगर पता चले कि आप पहली बार आए हो और आपके साथ नुकसान हो रहा है, तो वो गलत सोचेगा, मगर इन्होंने ना अच्छा सोचा। इनको ऐसा बहुत पॉजिटिव फील हुआ। इनको ना ऐसा लगा कि मैं कोई ऋण से मुक्त हो गया हूँ, या कोई चीज़ से ना मेरी मुक्ति मिल गई है मुझे, ऐसा इन्होंने फील किया। फिर इनको मतलब जब इन्होंने बाद में घर पे आराम से बात किया, तो इनको पता चला कि कोई जो दुकानदार थे उन्होंने सिगरेट को ऐसे करके फेंक दिया था, और जो पैकेजिंग वाला स्टोर था ना उसका सामने का सब कुछ जल गया, लेकिन फिर आग को कंट्रोल पा ली गई। कुछ और नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, पर हाँ 5-6 हज़ार के सामान का नुकसान हो गया। ये चीज़ इनको सुनने को मिली। अब उसके बाद ये अगले दिन भी शिरडी में थे, तो ये अपना सुबह उठ के बाबा के दर्शन करने और शनि शिंगणापुर का सोच रखा था, तो वहाँ गए। जब शनि शिंगणापुर के रास्ते में गए, फिर वापस आए, शाम हो गया। तो शाम में इन्होंने सोचा एक बार मतलब पूछ लूँ कि सारा सब कुछ क्या है, दुकान वगैरह अब स्टेबल है या नहीं है। कल आग लगी थी, तो आज जब स्टाफ को फ़ोन किया ना, तो उनके स्टाफ ने कहा कि हम बाद में बात करेंगे, अभी सब कुछ सही है बोल के रख दिए। मतलब इतना ज़्यादा बिजी थे उनके स्टाफ कि उनके स्टाफ लोग भी इनसे बात नहीं कर पा रहे थे। और इन्हें फिर ये पता चला कि आज ग्राहकी एकदम से पहले की तरह एक्सेल हो गई है, पहले की तरह अपसर्ज हो गया है। जो बीच में बिल्कुल स्टैगनेंट चल रहा था ना कुछ महीनों से, एकदम से जैसे पहले रहा करती थी ना भीड़, उसी तरह की भीड़ जो है वो निकल कर आ गई है। और इसके कारण किसी भी स्टाफ को मौका नहीं लग रहा है कि वो अभी बात कर पाए। और कल 5,000 का नुकसान हुआ, आज इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। 5,000 का नुकसान का तो इनको किसी को अब ध्यान ही नहीं है। उल्टा ये स्थिति थी कि बहुत सारी चीज़ों का ऑर्डर दिया गया और विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट शॉप में मंगवाया गया, क्योंकि आज अचानक से ग्राहक वापस से बहुत ज़्यादा आने लगे। इनकी डिलीवरी 2-3 दिन में जो डिलीवरी ये लोग होम डिलीवरी जाके करते थे वो चीज़ शुरू हो गई। पहले के ग्राहक वापस इनके पास आके जो है ऑर्डर वगैरह करने लगे। ये क्या चल रहा था इनको समझ नहीं आया, मगर इन्होंने ये तो फील किया कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन था जो बाबा से था, और यहाँ से आकर वो चीज़ पूरी होनी थी। अब क्या होता है ना कि जब ये वापस गए, तो जो भी प्रसाद वगैरह लेकर आए थे सबको देने जाना था। अपने भैया भाभी के घर भी गए प्रसाद देने के लिए। जो सबसे बड़े वाले भैया भाभी थे उसके बाद वाले सेकंड वाले के घर गए। तो सेकंड वाले के घर गए तो उन लोगों ने वेलकम किया इनको, प्रसाद वगैरह जो है वो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद इनकी भाभी ने जो है ना इनको वापस से एक जो है ना एक बॉक्स के अंदर कुछ कॉइन और कुछ रखा हुआ दिया, और कहा कि आप इसको वापस से शॉप में इस्टेब्लिश कर देना, तो ना आपका शॉप जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इन्होंने ना इस बार अपनी भाभी से कुछ कहा नहीं, इन्होंने वो चीज़ ले ली। और इनकी भाभी ने कहा कि हमारे ऊपर भी ना बहुत प्रॉब्लम थी, तो जो जहाँ पे भी वो जाते थे, जो भी दरबार, जो भी गुरुजी के पास, उन्होंने फिर उस प्रॉब्लम को जो है ना वो छुड़वा दिया। और पता नहीं अब एकदम से फिर से क्या हो गया है कि फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है 2-3 दिनों से। और ये सारी चीज़ें जो थी ना, उसके साथ उनकी भाभी के मुंह से निकल गया कि
करवाया जो था दूसरे के लिए ही करवाया था कि मतलब अपने ऊपर से वो हट जाए, और हट भी गया था, और पता नहीं कैसे अब जो है ना वापस आ गई है, और मुझे नहीं पता कैसे हम इससे निकले। अभी तो गुरुजी के पास फिर से जाना होगा। तो भाभी ने ये सारी चीज़ें बताई जो वो कभी ऐसा कहती नहीं थी। इस बार ना बाबा इनको ये सारी चीज़ें सुनवा रहे थे, जैसे कि ये बाबा की कोई लीला चल रही हो। तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाभी, कैसे क्या हुआ। हाँ, ये जानते थे कि वो कहीं कहीं पर तो जाती थी, और जो ब्लेसिंग्स मिलती थी, ताबीज़ मिला, जो भी मिला वो लाकर इनको भी देते थे, इनकी फैमिली को भी बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जो इस बार इन्होंने फ़ील किया ना उनके घर जब वो प्रसाद देने के लिए गए, तो इनको लगा ना कि बाबा मुझे ये दिखवा रहे हैं ना कि तेरी प्रॉब्लम जो है ना वो इसी घर से शुरू होती है। ये तेरे को जो भी देते हैं कि पूजा स्थान में रख कर पूजा करो, जब से तूने इनका रखना शुरू किया है तब से तेरी ग्राहकी में कमी हो गई है, और नुकसान भी हुआ, उतना सामान भी जला। तो इन्होंने तय किया ना कि इस बार जो उन्होंने दिया है ना उसको ये दुकान ले जाके रखेंगे। इनको लगा कि शक भी करना गलत बात है, लेकिन पहले जो साईं बाबा को ये लेके आए हैं ना उनके सामने रख देंगे, और बाबा से कहेंगे कि इस पे आशीर्वाद भर दे। उसके बाद बाबा की अनुमति होगी तब जो है इसको ना वो ले जाएंगे शॉप में। आप लोग यकीन मानिएगा इस चीज़ का, उन्होंने जो भी दिया था वो कच्ची हल्दी थी, कॉइन्स वगैरह थे, लौंग थी, और कुछ सिंदूर था, बस ये था। लेकिन जब इन्होंने बाबा के सामने छोड़ा, एक रात वो बाबा के सामने वो बॉक्स रही जो बाबा ये शिरडी से लाके स्थापित किए थे, उनके सामने जब रही, अगले दिन हर एक चीज़ काली पड़ी हुई थी। उस हल्दी में भी काला काला, जैसे कि बहुत गंदे तरीके का पता नहीं क्या स्पॉट है, ऐसा कुछ स्पॉट था। वो जो सिंदूर है वो काला काला था, वो लौंग था उसके अंदर काला रंग का ब्लैक कलर का छोटा छोटा कीड़ा जैसा था। तो इनको ना ये चीज़ देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। और पर अब तो ये समझ गए थे कि ये प्रॉब्लम जो है ना ये यहीं से शुरू हो रही है। जो इनकी दी हुई चीज़ें हैं ना, जब से मैंने ये सब पहनना शुरू किया है या धारण करना शुरू किया है तब से ये सारे प्रॉब्लम आने शुरू हुए हैं। तो इन्होंने अपनी वाइफ़ को इसके बारे में बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, हमें इसके बारे में बोलना नहीं है, लेकिन अब इनसे दूर रहना है, अब इनसे बिल्कुल दूर रहना है, इस चीज़ को नहीं करना है। और जो इनके सबसे बड़े वाले भैया थे ना उनको भी इन्होंने घर पे बुलाया, वो वाले भैया भाभी को, और उन लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। फिर आपस में ये लोग बात किए, फिर कुछ कुछ जो फैमिली मिलकर आपस में बातचीत करती है तो कुछ कनेक्शंस जुड़ते हैं ना कि अच्छा हाँ ये है वो है। देन दे रियलाइज्ड कि कुछ नेगेटिव जो है वो सेकंड वाले सबके लिए करवा रहे थे ताकि उन लोग का प्रोग्रेस हो, क्योंकि बड़े वाले भैया की भी हेल्थ वगैरह ख़राब रह रही थी इधर से। तो इस तरीके से ना इन्होंने कहा कि आप भी शिरडी जाओ, आप भी शिरडी जाओगे ना तो आपका भी ना ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता है जो इनके शॉप में आग लगी थी, सामने की चीज़ें जल गई थी पैकेजिंग वाले शॉप में, क्या हुआ था ना कि इनकी भाभी ने ना एक कुछ सामान दिया था जो वहाँ पे रखी हुई थी। इनको पूजा रूम में रखना था, पर वो होता है ना कि सुबह सुबह आके वो ये अपना दुकान का कुछ इंस्पेक्शन करने लगे, कुछ देखने लगे, उस चक्कर में उन्होंने दुकान के एक कॉर्नर में एक लकड़ी का जो रैक था उस पर रख के छोड़ दिया था, और वो वहीं की वहीं रखी हुई थी। तो जब इस बार वो आग लगी ना वो पूरी तरह से भस्म हो चुकी थी, वो था ही नहीं। जो इनके सबसे पुराने जो स्टाफ है उन्होंने भी बताया कि सर ऐसी ऐसी मतलब मालिक ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, और वो जो आप पूजा का सामान जो भी आप लेके आए थे, क्योंकि इनके मालिक को पता था कि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ पूजा के लिए बाबा के लिए लाते थे, तो उन्होंने कहा कि वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गई है। तो इन्होंने मन में सोचा ना कि वो जो मैं शिरडी में बैठा हुआ था और जो मुझे लगा कि बाबा ने कहा था सब ठीक हो जाएगा, तो वो सब ठीक हो जाए ना, इसी के लिए बाबा ने वो आग लगवाई थी। और देखिए वो आग लगी जिस स्टाफ के कारण, उन्होंने उसको सिर्फ केयरफुल रहने को कहा, और ये बाहर से तो नहीं बताए पर अंदर ही अंदर इन्होंने सोचा कि ये कितनी बड़ी आशीर्वाद के साथ वो स्टाफ आया था इनके जीवन में जो उस चीज़ से इनको बचा लिया है ना। मतलब उसकी सिगरेट से आग लगी और वो जो नेगेटिव चीज़ है वो निकल कर चली गई। उसके बाद इनके शॉप में और भी जो भी इनको भाभी ने दिया था ना, इन्होंने सब कुछ हटाया अपने शॉप से, और वो जितनी भी सारी चीज़ें थी ना उसको उन्होंने मतलब कहीं बहुत दूर जो है वो मिट्टी में उसको बरी कर दिया। और उस दिन के बाद उन्होंने तय किया, उनकी पूरी फैमिली ने मिलके सबने तय किया
कि अब हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनके किसी ट्रैप में फॉल नहीं करना है हमें। और वो दिन है और आज का दिन है जब से वो ऊदी का सेवन इतनी ज़्यादा करने लगे। शुरू में उन्हें अपनी भाभी का डर था कि वो कहीं कुछ खिला पिला के ना कर दे, इसलिए वो ऊदी का सेवन करते थे। शिरडी में सुन के आए थे ऊदी की महिमा, और करते 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 उनको इतनी आदत लग गई कि अब वो ऊदी के बिना नहीं रह सकते, ऊदी का सेवन करते ही करते हैं। और उन्होंने बताया कि जो चीज़ शुरू हुई थी ना, बाबा सपने में आके दिखा के या कोई चीज़ करके तो नहीं गए, लेकिन हाँ उनके इंडिकेशन के थ्रू, और जो बाबा के चरणों में रखा था और रात में, एक रात में बदलते देखा ना। इसके पहले इन्होंने जो मिरेकल्स कभी देखे नहीं थे लाइफ में, ये एक मिरेकल होते इन्होंने देखा, क्योंकि रात में डब्बा किसी ने बदला नहीं था। इनकी वाइफ ने ऑब्वियसली डब्बा नहीं बदला था, तो डब्बे के अंदर का कंटेंट्स जो है वो सब इतना चेंज कैसे हो जाएगा बाबा के चरणों में रखने के बाद। और जो ये इस बार शिरडी गए थे, बाबा ने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, तब से इनके मन में आ रहा था कि अब जो करूँगा बाबा को पूछ के करूँगा, वरना नहीं करूँगा। ये चीज़ इन्होंने सोचा था। और उसके बाद ये खाटू श्याम जी के साथ साथ बगल में शिरडी वाले साईं बाबा की भी एक फ्रेम को जो है अपनी दुकान में लगा लिए। और जो चारों दुकान है ना, चारों दुकान में इन्होंने एक ऊदी की पैकेट और एक छोटी सी फ़ोटो जो ये बांटने के लिए लाए थे, उसी में से सारी दुकान में इन्होंने रख दिया, ताकि अब जो है ना कोई इस तरह का काम नहीं करे, कोई इस तरह से प्रवेश ना करे। धीरे धीरे करके इन लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि वो सेकंड वाले भैया भाभी ना इनकी तरक्की से जलते हैं। जब इनकी दुकान की ग्राहकी अच्छी हो रही है, अगर ये सुनने को मिल जाए ना, तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इन लोगों ने उनको बताना स्टॉप कर दिया है। अब परिवार है तो रिश्ता तोड़ नहीं सकते, इसलिए रिश्ता तोड़ते नहीं हैं, लेकिन बहुत लिमिट कर ली है उनके साथ में, क्योंकि वो अपनी अच्छाई के चक्कर में ना दूसरे को खाने का, मतलब दूसरे के जीवन को खा पका जाए, ऐसा प्रबंध करते हैं। और आज ये जो मैंने बताया ना, ये बताने के पीछे का मकसद ये था कि चाहे बाबा आपको सपने में आके बताए या ना बताए, दिखाए या ना दिखाए, वो अपने आप से उन चीज़ों को हटवा देंगे जो आपके घर के लिए नुकसानदायक है, और उन चीज़ों का स्थापना करवा देंगे जो लाभकारी है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे कि अगर कोई आपको लगता है, आप लोग फील कर लेते होगे कि हमारी फैमिली में कौन है जो इस तरह से हमारे पीछे ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, सब लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये चीज़ समझ आ जाती है। और बाबा की कृपा रहती है ना कि हम देख भी लेते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए। तो मैं यही कहूँगी ना कि आप बस बाबा को कहो कि बाबा आप समझो, और फिर बाबा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो बगल वाला मार्ट है ना, आज उन लोगों से इनके बहुत हेल्दी रिलेशन है, उनके यहाँ पे भी ग्राहक बहुत आते हैं, इनके यहाँ पे भी बहुत ग्राहक आते हैं। कोई कंपटीशन जैसा चीज़ जो बीच में उत्पन्न हो गया था, वो अब है ही नहीं बाबा की कृपा से। तो इन्हें ये लगा कि इनकी भाभी ने कुछ तो ऐसा करा था ना कि इनकी दुकान की तरक्की रुक जाए। देखिए, बहुत सारे, इंडिया हो या वर्ल्ड हो ना, बहुत तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत तरह की तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी होती हैं, बहुत सारी एनर्जी प्रैक्टिसेस होती हैं। आप अगर जो इस चीज़ को नहीं मानना चाहता है, भगवान ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो और आपको मानना पड़े, पर लोग ना बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत तरह से किस्मत को बांध देते हैं। तो मैं आज एक मैसेज बस इसके थ्रू यही देना चाहती हूँ कि हो सकता है किस्मत बांध दी हो, कोई बात नहीं, लेकिन सद्गुरु के रहते कुछ कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा पे सब छोड़िए, और आज ये रेगुलर शिरडी जाते आते हैं। और आपको पता है, ये सिर्फ एक का मैंने बताया, अगर अभी मैं ऐसे एक दो और अंकल है उनकी स्टोरी भी बताऊंगी ना, तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे सुन सुन के। मतलब कैसी कैसी चीज़ें हुई कि वो बाबा के भक्त बन गए। बाबा ने बनाना था, खींचना था, इसलिए खींचा और उनकी कष्ट को भी काट दिया। मतलब वो इतने व्यापारी लोग हैं ना, मतलब इतने अच्छे से बिजनेस उनकी चलती है, फ्लरिश होती है। और वो लोग ऐसे हैं जो फ़्लाइट नहीं मिलती है डायरेक्ट, तो ट्रेन ले लेके 24 घंटे भी बैठकर जाना पड़े ना तो जाते हैं, मगर शिरडी होकर आते हैं। जैसा भी, मतलब कई बार टिकट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन शिरडी होए बिना वो नहीं रहते। अब क्या उनको दिखता है वहाँ, क्या मिलता है एग्जैक्टली कोई नहीं बताता, बताना नहीं चाहते हैं लोग। अननोन पीपल को, अननोन फेसेस को इंसान बता भी दे, क्योंकि वो क्या नज़र लगाएगा, वो बाबा के उसमें रहेगा, कृपा को फील करता रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं बहुत लोगों के साथ, और मतलब इस तरह की मिलती जुलती लीलाएं ना कई लोगों के साथ हुई हैं।
जिनको बाबा ने उनके रिलेटिव्स में कौन कैसे ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक क्या कर रहा है, कौन तंत्रा प्रैक्टिस कर रहा है उनके अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें बाबा ने दिखाई हुई हैं। और ये सब बताने के पीछे का मेरा अर्थ इतना था कि डरिए या घबराइए मत, शेर बनकर रहिए, बाबा सब संभाल लेंगे, वो सबकी सब हर बार संभालते हैं, तो आप लोगों की भी संभाल लेंगे। जैसा इनके साथ हुआ वैसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत तरह से हुआ है। कुछ लोगों का तो परमानेंट ही रोक दिया, मतलब लाइफ ही ख़त्म कर दी। इस तरह के भी लोग होते हैं, करते हैं, और पता नहीं क्यों इनको परिवार मानना पड़ता है। हालांकि दीज आर नॉट फैमिली मेम्बर्स, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड, बट देयर इज़ नो अदर चॉइस लेफ्ट। पूरी तरह फैमिली जो है वो बॉयकॉट नहीं कर सकती, बट यही चीज़ है कि इन लोगों से निपटने का तरीका यही है, ओम साई राम, बस आप उतना ही जानते हो, काफ़ी है, बाकी बाबा संभाल लेंगे। ऐसी बहुत सारी लोगों की एक्सपीरियंसेस है, मैं सुनाऊंगी आप लोगों को किस किस तरह से जो है बाबा ने लोगों की रक्षा की है, इस तरह से बचाया है। और वो जो साधु थे ना, वो अभी भी कभी कभी इनके शॉप में आ जाया करते हैं, कभी कभी, बहुत कम अब आते हैं, पहले जितना नहीं आते हैं, मगर उनकी आंखों में कुछ है जो वो कुछ देख लेते हैं, तभी उन्होंने इनको शिरडी जाने को कहा था। और जब समय समय पर वो कोई बात कहते हैं ना, तो ये समझ जाते हैं कि वो अलर्ट कर रहे हैं या कोई चीज़ है, और वो ध्यान रखते हैं कि ये आगे से ना ये सब नहीं हो। ये कहते हैं कि जैसा मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप शिरडी का स्वास्तिक बना लो या डॉट भी लगा दो, तो शिरडी का बोल रही हूँ, ऊदी का, तो फिर सब ठीक हो जाएगा, कोई ब्लैक वाइट ब्लू ग्रीन कुछ नहीं मैजिक कर पाएगा। ये एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं। पर डे स्वास्तिक बनती है, वो ऊदी से बनाई जाती है, और वो ऊदी हर नेगेटिव चीज़ को ना दूर रखता है। इनकी भाभी जब एकदम परेशान हो गई थी ना कि कुछ भी ले जाके दे, ये पूजा घर पे रखता नहीं है, तो वो खुद से चल के आई थी इनके शॉप पर इनको कुछ देने के लिए। और जब इनकी वो भाभी सेकंड वाली, जब वो चीज़ देने के लिए आई थी ना, वो दुकान में इतनी ज़ोर की गिरी ना, इतनी ज़ोर की गिरी कि उनके पाँव में पूरा वो गड़ गया, चोट लग गया, कंकड़ पत्थर सब गड़ गया, इतना खून आया कि वो जो देने आई थी वो दे के जा ही नहीं पाई, उनको लौट के जाना पड़ा। तो बाबा ना उनको शॉप में एंटर नहीं होने दिए। मतलब बाबा के ये सारे जो इंडिकेशंस थे ना, या उनके मुंह से उस तरह की बात बुलवाना, तो ये सब से उनको समझ में आ गया कि बाबा इनसे दूर रहने को कहते हैं। और ये लोग बिल्कुल अब दूर रहते हैं, आपस में भी रहते हैं, और जो सबसे बड़े भैया हैं उनकी फैमिली और जो बहन है वो सबकी फैमिली के साथ जुड़कर मिलकर रहते हैं। मगर सेकंड वाले के घर ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, और उनको अपने घर पे ये लोग नहीं आने देते, और शॉप पे भी ये चाहते हैं कि वो नहीं आए। और बाबा ऐसी लीला कर देते हैं, किसी ना किसी रीज़न से वो चढ़ते रहती है ना, चढ़ते भर में बाबा उतरवा देते हैं, कभी गिराकर, तो कभी कुछ फ़ोन में व्यस्त कराकर, तो कभी कोई और चीज़ कराकर, मतलब कैसे भी करके, मगर बाबा निकाल ज़रूर देते हैं, घुसने नहीं देते हैं। वो कितनी निगेटिव होगी सोचिए। तो लोग करते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस, और अवेयर रहना ज़रूरी है उन लोगों से, बाकी तो बाबा संभाल लेंगे। जय साई राम।